तो दोस्तों आप अफर्मेशन बोलते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम यूनिवर्स में नहीं है। प्रॉब्लम आपके मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में भी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन में भी नहीं है। प्रॉब्लम है आपके पुराने कर्म की जो मेमोरी है वो सिस्टम में है। समझ गए? आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी है आपके पुराने कर्म की, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ इंस्टॉल है, वो प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आप लोगों को वो सच बताऊंगा जो 99% मैनिफेस्टेशन वीडियो में नहीं होता है। तो दोस्तों आप जो मांग रहे हो अपनी जिंदगी में, समझ गए, यूनिवर्स से आप जो मांग रहे हो वो निस्संदेह आपके पास आ ही रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपके अंदर जो सिस्टम है वो उसे अंदर से ही रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि आप जो अपने चेतन मन से मांगते हो, आप कॉन्शियस होके मांगते हो, तो उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो डिसाइड करता है कि ये मुझे लेना है कि नहीं लेना है। और आपका जो अवचेतन मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास 90% पावर होता है, समझ गए, वो क्या मानता है? वो मानता है जो आप बार बार अब तक जितनी बार आप जिए हो वो मानता है। वो नहीं मानता जो आप कॉन्शियस हो कि आपके चेतन मन से मांग रहे हो। मतलब क्या, आप बोलते तो हो अफर्मेशन के मुझे पैसे चाहिए, मैं अमीर हूं, समझ गया, मैं कॉन्फिडेंस से भरा हूं, लेकिन आपका अवचेतन मन में जो स्टोर है, आपके बचपन से अब तक के जो भी इमोशन स्टोर है कि पैसे तो बहुत मुश्किल से आता है, पैसे से बीमारियां आती है, पैसा तो जिंदगी में टिकता नहीं है, ये सब बातें जो है, तो यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता। समझ गए? ये फीलिंग्स अगर आपके अंदर से निकलती है तो यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता। यूनिवर्स वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल ही पकड़ता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से सेंड करता है। मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, आपके पास्ट के जो कर्म के एक्सपीरियंस के आपके अंदर फुल स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ आपने जो पास्ट के कर्म जो है उसके एक्सपीरियंस है आपके अंदर, समझ गए? यहां समझने की कोशिश कीजिए, यहां कर्म से ज्यादा मैं बात कर रहा हूं आपके कर्म के मेमोरी और वहां के एक्सपीरियंस, समझ गए? और उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा है आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन, समझ गए? वो ट्रिगर होता है और वही सिग्नल यूनिवर्स तक जाता है। अब हम समझते हैं कर्म का रियल मीनिंग, समझ गए? अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहे तो कर्म को अगर समझना है तो आपको कर्ता को समझना पड़ेगा, समझ गए? कि कर्ता कौन है, यहां क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, समझ गए? अगर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कर्म क्या है, क्योंकि कर्म के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, समझ गए? तो सही दिशा में अगर जाए तो कर्म को समझने के लिए कर्ता को समझना होता है कि कर्ता कौन है, वहां क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। तो कर्म का रियल, अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कर्म का रियल मीनिंग जो होता है, लोग समझते हैं कि कर्म सिर्फ पास्ट लाइफ में जो हुआ है, वो जो हमने किया है वो लोग समझते हैं पास्ट के कर्म। पर सबसे पावरफुल कर्मा कौन सा है? तो सबसे पावरफुल कर्मा जो है वो है इमोशनल रिपीटेशन कर्म, समझ गए? समझ लीजिए आपने बचपन में कोई चोरी की है, समझ गए? घर में से कुछ 10 रुपए 20 रुपए उठा के आपने दुकान से कुछ ले लिया है, तो वो आपको याद है अभी, और आप ये सोच रहे हैं कि वो मैंने गलत किया था, घर में मैंने जिंदगी में एक बार चोरी की थी, समझ गए? लेकिन वो जो आपने किया था, जो अब आपको समझ में आ रहा है कि वो मैंने गलत किया था, लेकिन वो जो आपकी एज थी, आपकी जो उम्र थी, उस हिसाब से आपको जो सही लगा, आपके अंदर जितनी अक्ल थी, जितनी आपके अंदर सेंस थे, जितनी समझ थी, उसी तरह के आपने कर्म किए हैं, समझ गए? लेकिन उसके साथ जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आपने जोड़ दिया है कि मैंने गलत किया है, वो कर्म मुझे नहीं करना था, मैंने अपने घर में ही चोरी किया है, तो आप अभी भी अपराध बोध में जी रहे हो, समझ गए? लेकिन आप अगर उसका मीनिंग चेंज कर देते हो कि यार वो तो मैं छोटा था, समझ गए, और मुझे उतने ही समझ थी और उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है कि वो मेरी नादानी थी, समझ गए, उतनी ही मुझे समझ थी, उतना मैंने किया, तो आपके इमोशन जो मीनिंग चेंज हो जाता है तो आपका इमोशन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आपकी मेमोरी ही बनेगी,
और कुछ नहीं बनेगा। जो हमारे पास के एक्सपीरियंस ने हमें बहुत सारे ऐसे काम किए जो हमें नहीं करने थे, लेकिन उस समय जो अक्ल थी उतना हमने किया, तो वो इमोशन के साथ जुड़े हैं। जो हमें अभी लगता है कि हमने कुछ कर्म किए थे जो मुझे मैनिफेस्ट मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने देता। समझ गए? और वही आपकी पहचान बन जाती है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमने घर में पैसों की बहुत दिक्कतें देखी थी। समझ गए? देखी है कि पापा के पास पैसे नहीं होते थे, कभी हमें जरूरत थी तो कोई रिलेटिव या कोई दोस्त पैसा नहीं देता था। समझ गए? पैसे हमारे पास टिकते नहीं थे। हमें बहुत ही ऐसी चीजों को घर में देखा है, तो आपने डिसीजन लिया है कि ये जिंदगी तो बहुत हार्ड है, यहाँ पे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। समझ गए? आपकी ये एक पहचान बन जाती है। पास के जो ये सारे एक्सपीरियंस हैं हमारे पैसों के बारे में, फिर हम जब पैसों को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जो इंस्टॉल है, ये जो बातें पैसों के बारे में, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं, ये मेरे सिस्टम के अगेंस्ट है, ये मेरे सिस्टम से मैच नहीं हो रहा है। जब हम ऐसे सिचुएशन में मैनिफेस्ट करते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट करता हो और वहां से निकलता है कुछ डिले निकलता है, कोई डिस्ट्रैक्शन निकलता है। समझ गए? कोई नेगेटिविटी निकलती है। तो ये सब जो हमारे माइंड में इमोशन पैदा होता है, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से अभी हमें कुछ महसूस कर रहे हैं पैसों के बारे में, फैमिली के बारे में, लोगों के बारे में। समझ गए? वो इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं। जब हम उसके अगेंस्ट, अगर आपने पैसों के बारे में कुछ अलग इमोशन इंस्टॉल किए हैं और अगर आप पैसे को मैनिफेस्ट करोगे तो उससे ज्यादा 100 गुना पावरफुल हमारे जो इंस्टॉल है इमोशन, वो ट्रिगर होंगे और वो आपका मैनिफेस्ट रोकता है। हम समझते हैं कि कर्म जो होता है वो हमारे मैनिफेस्ट का ब्लॉक कैसे होता है, कैसे बनता है। ध्यान से समझना, यूनिवर्स आपको नहीं रोकता। समझ गए? यूनिवर्स आपको नहीं रोकता, वो कुछ नहीं रोकता। यूनिवर्स तो अपना काम करता रहता है। आपका नर्वस सिस्टम आपको रोक देता है। समझ गए? आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको रोक देता है। जब आप कोई नई रियलिटी को विजुअल करते हो, नई इनर इमेज को आप चेंज करते हो, उस वक्त आपकी जो बॉडी होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। समझ गए? आपका जो माइंड होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो उस बॉडी को, उस न्यू रियलिटी को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे माइंड का काम होता है हमारी बॉडी को सेफ रखना। अगर हमारी बॉडी की सेफ फील नहीं करेगी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझेगा कि ये चीज अच्छी नहीं है। समझ गए? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है हमारी बॉडी को सेफ रखना, हैप्पी रखना नहीं। उसे कुछ नहीं पता कि हैप्पी क्या है, वो क्या है, उसे कुछ नहीं पता। वो सिर्फ अपनी बॉडी को, अपने आप को सेफ रखेगा। समझ गए? कुछ लोग व्यसन करते हैं तो उन्हें कॉन्शियसली तो पता होता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो जब उसे छोड़ने की बात करते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है। समझ गए? और वहीं सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये चीज अच्छी है कि नहीं अच्छी है। समझ गए? वो बार बार मांगेगा, बॉडी बार बार मांगेगी। समझ गए? इसीलिए वो व्यसन, जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो लोग करते रहते हैं। इसीलिए उनको कॉन्शियसली पता है कि अच्छा नहीं, लेकिन बॉडी रिएक्ट तो करती है क्योंकि माइंड सेफ फील करना चाहता है। समझ गए? कोई डेंजर फील करना नहीं चाहता। जब बॉडी अनकंफर्टेबल होती है तो हमारा माइंड वो चीज मांगता ही है कि ये सेफ नहीं है। समझ गए? फिर वो चाहे आपकी खुशी के लिए हो या आपकी जिंदगी के लिए अच्छा हो, फिर भी हमारी बॉडी सेफ फील नहीं करेगी। जब हम न्यू रियलिटी को क्रिएट करते हैं तो हमारा माइंड क्या करेगा? जब बॉडी अनकंफर्टेबल होगी तो हमारा माइंड क्या करेगा? ओवर थिंकिंग करेगा। समझ गए? डाउट क्रिएट करेगा। समझ गए? रैंडम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये कोई बैड लक नहीं होता हमारे लिए। समझ गए? जब हमारा माइंड हमारी बॉडी को सेफ रखने के लिए ये सब क्रिएट करता है तो ये कोई बैड लक नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं यार कि मैं मैनिफेस्ट करता हूं लेकिन नेगेटिविटी आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट और आपका गट कोहेरेंस में नहीं होता है। आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है और माइंड समझता है कि ये मेरे लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो अच्छा फील नहीं करता है। ये कुछ नहीं है, आपकी जो पुरानी आइडेंटिटी है उसके सर्वाइवल का रिएक्शन होता है जो बॉडी क्रिएट करती है। आपने अब तक जैसे जिया है, आपने अपनी जिंदगी जिस तरह जी है, आपके जिस तरह पास्ट के कर्मों के एक्सपीरियंस, यहाँ कर्म को नहीं, पास्ट के कर्मों के मेमोरी,
समझ गए। मेमोरी हमें परेशान करती है। जब तक हम उस मेमोरी का मीनिंग नहीं चेंज करते तब तक वो इमोशन हमें परेशान करता रहेगा, जो हमारी माइंड में हमारी बॉडी में है, समझ गए। और उससे कुछ अलग इमोशन अगर आपने डाले तो माइंड बड़बड़ा जाएगा, वो घबरा जाएगा कि ये सेफ नहीं है, मेरे सिस्टम से मैच नहीं करता है, इसीलिए हमारी बॉडी रिएक्ट कर देती है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आप अपना फ्यूचर नहीं जी रहे हो, समझ गए। आप अपना फ्यूचर नहीं जी रहे हो, आप अपना पास्ट ही रिपीट कर रहे हो, समझ गए। तो अब देखते हैं कि कर्म का ब्लॉक कैसे तोड़े। हमें लगता है कि हमारे पिछले कर्म जो है वो हमें मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक को कैसे तोड़े। अफर्मेशन करने से कर्म के ब्लॉक नहीं टूटते, समझ गए। अगर आप अफर्मेशन करोगे तो इस कर्म के ब्लॉक नहीं टूटेंगे। कर्म तब टूटता है जब बॉडी को कोई नया एक्सपीरियंस मिल जाए, समझ गए। आपका जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसका मीनिंग चेंज करना है। किस तरह, मैंने अभी बताया कि चोरी की, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी ही समझ थी, उस वक्त मुझे उतनी ही समझ नहीं जितना मैंने किया है, समझ गए। तो ये मीनिंग चेंज हो गया, तो आपके इमोशन चेंज हो गए। उसके बाद अगर जब तक आप अपनी बॉडी को नया एक्सपीरियंस नहीं देते तब तक आपके पास्ट के कर्मा का जो ब्लॉक है वो नहीं टूटेगा। अगर आपके अंदर नए इमोशन क्रिएट नहीं होंगे तो पास्ट के जो इमोशन है, समझ गए, वहां आप रिप्लेस नहीं करते हो तो आपके पास्ट के कर्मा के इमोशन नहीं टूटेंगे, ब्लॉक नहीं टूटेगा। इसीलिए रोज एक सिंपल टेक्निक करो इसे तोड़ने के लिए। आपको जो चाहिए उस चीज को इमेज मत करो, समझ गए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो चाहिए उसे देखने की कोशिश करते हैं लेकिन दिखता नहीं है, तो उस चीज को इमेज मत करो, उस चीज की फीलिंग्स को इमेज करो कि अगर वो चीज आपको मिल गई है फिर आप कैसे जी रहे हो। उस चीज की से मिलने वाली फीलिंग्स को इमेज कीजिए आप, समझ गए। उस फीलिंग्स को जगाइए। अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी को इमेज मत कीजिए, आप गाड़ी आपके पास है, आप उसे चला रहे हो, तब आपको कैसा फील होता है। ये न्यू एक्सपीरियंस होगा हमारी बॉडी के लिए और हमारे माइंड के लिए। फिर नोटिस करो कि जब आप फीलिंग्स ले रहे हो, ये फिर कहाँ पे विरोध हो रहा है। आपके माइंड में हो रहा है, आपके गट में हो रहा है, आपके दिल में हो रहा है, सीने में हो रहा है, या आपके गट में हो रहा है। नोटिस कीजिए कि कहाँ पे विरोध हो रहा है। इस फीलिंग्स को लेता हूं तब कहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है इस फीलिंग्स का। फिर उस जो फीलिंग्स आपकी आती है जहां पे रिजेक्शन होता है तो उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग उसे हटाने में मेहनत करते हैं, उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखिए, सिर्फ देखना रखिए कि मैंने ये फील किया लेकिन यहां से रिजेक्शन आ रहा है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखिए। जब आप रिएक्ट नहीं करते हो, किसी भी चीज पे आप रिएक्ट नहीं करते हो, समझ गए, तो आपका ब्रेन सीखेगा, समझ गए। ये नई फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा और जो विरोध हो रहा है अंदर आपकी बॉडी के अंदर वो खत्म हो जाता है, समझ गए, हो जाता है। ये वही मोमेंट है जब आप नई फीलिंग्स बॉडी को दोगे और पुरानी फीलिंग्स को बिना रिएक्ट किए सिर्फ ऑब्जर्व करोगे तो आपके पुराने कर्म के मेमोरी के जो इमोशन है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, समझ गए। एक बात हमेशा याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कभी कोई चीज नहीं रोकता, समझ गए। यूनिवर्स कभी कोई चीज अपने रोकता नहीं है, रोकती है हमारी पहचान, रोकती है हमारी पुरानी आइडेंटिटी। जो कुछ पास्ट के कर्म को हम ऐसा समझते हैं कि वो हमें रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रोकते। वो कर्म तो हो गया, वो आपको जितनी समझ थी उतना आपने किया, समझ गए, लेकिन उस कर्म से की जो मेमोरी है और उस मेमोरी के साथ जो इमोशन जुड़े हैं वो इमोशन ट्रिगर होते हैं, समझ गए। प्रॉब्लम ये होती है, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है उस इमोशन की, ये हमें ब्लॉक कर देती है हमारे मैनिफेस्टेशन को। जब नई फीलिंग्स आपके अंदर क्रिएट होगी तो वो पुरानी कर्म की मेमोरी की जो इमोशन है वो आप जो रिपीट करते हो बार बार वो बंद हो जाएंगे। और जिस दिन ऐसा विजुअलाइज, ऐसे फीलिंग लेते 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 थे, एक दिन ऐसा आएगा कि अंदर के सारे विरोध खत्म हो जाएंगे। आपकी बॉडी भी नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करेगी, आपका माइंड भी करेगा, आपका दिल भी करेगा और आपका गट भी करेगा। उस दिन आपके माइंड नया एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेगी, आपकी बॉडी भी एक्सेप्ट कर लेगी कि नहीं ये भी सेफ है, समझ गए। उस दिन बाहर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स तो हमेशा देने के लिए तैयार है,
हम जो मांगते हो वहां पे तथास्तु ही होता है, लेकिन हमारे माइंड में जो मेमोरी है, पास्ट के कुछ कर्म की मेमोरी की इमोशन है, समझ गए, वही हमें रोकते रहते हैं। इंसान तैयार नहीं होता है यूनिवर्स जो देता है उसे लेने के लिए, समझ गए। तो पास्ट के कर्मा ये सब सिर्फ मेमोरी है। अगर रियल हमें कर्मा का मतलब समझना है तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो कर्मों के से ज्यादा हमें समझना है कर्ता के बारे में, तो आपको कर्म को समझ में आ जाएगा। लेकिन हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सिर्फ इमोशन है, मेमोरी के इमोशन है, वहां जाके हमें सिर्फ मीनिंग चेंज करना है तो इमोशन चेंज हो जाएगा, समझ गए। पास्ट में जो किया वो उतनी समझ थी, उतना ही हमसे हुआ, लेकिन अब समझ में आया है तो अभी हम संभल जाते हैं। तो हमारे जो इमोशन है उसे सिर्फ रिप्लेस करना है, समझ गए। जब आप नई फीलिंग्स क्रिएट करेंगे तो पुरानी फीलिंग्स की मेमोरी जो है वो अपने आप टूटने लगेगी। तो यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन का जो ब्लॉक है वो हट जाएगा जब नई फीलिंग्स क्रिएट होगी, समझ गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद और खुश रहिए।